दोस्तों, ये है क्लास 12th का बिहार बोर्ड का सोशियोलॉजी का आंसर की। बहुत लोग तो पढ़ाते नहीं है आंसर की, पर ज़रूरी है कि पढ़ा दें आप लोग को, ज़्यादा भटकना ना पड़े। देखिए, चलते हैं हम, स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो देखिए, जिसका भी सेट मतलब कि ए है, बी है, सी है, जो भी है ना, सब होते हैं कन्फ्यूज कि हम कैसे मिलाएं। देखिए उसका सोल्यूशन क्या है बताते हैं आपका। क्या करिए कि देखिए, अगर अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है यहाँ से दोस्त। देखिए मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से, क्या कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत जोड़े हैं। तो आपका हो सकता है कि ये मेरा सेट कौन सा है। ये मेरा सेट है एफ है, ठीक है ना। आपका मान लीजिए कि जी है, ठीक है ना। जी में देखिए कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पड़ी है, ठीक है। वहाँ से 10 क्वेश्चन लगातार मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह आपका जो भी सेट है उससे मिलाइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पड़ी है, वहाँ से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर वैसा ही करके क्या करिएगा, सब मतलब कि टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ABCD के फेर मत रहिएगा कि ए सेट कराइए, बी सेट कराइए, कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने से। चलिए हम शुरू करते हैं। बस एक और नोटिस और, कि अगर आप नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नया बैच शुरू होने वाला है क्लास 12th का। कोई आपको अगर भाई बहन है तो उनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि शुरू होने वाला है तो ज़रूरी है कि वो पीछे ना हो, साथ साथ चले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन किसी चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। तो कौन है, तो जुड़े हैं सोरोकिन, ठीक है ना। यानी कि आपका हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका स्वामी नामदेव, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ए। देखिए हम आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, वैसे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, तो फायदा नहीं है इससे पढ़ने से। डायरेक्ट पढ़ेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन अनुसूचित जनजातियों के लिए जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। तो आपका कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन आंसर, आपका अछूत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए चौथा वाला, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो आपका 14, ठीक है ना, 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना, इंग्लिश कितना सिंपल है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। तो आपका बताइए आंसर कौन हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बात और बता रहे हैं कि अगर आपको कितना सही होता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर हमको ये दिक्कत है, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। सबको रिप्लाई दे रहे हैं, आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए कि हाँ रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कमेंट करिएगा, दिक्कत होगा तो हमें रिप्लाई देंगे आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कॉम्ट के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है। तो कौन है, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताएं आप, प्रत्यक्षवाद, ठीक है। देखिए आपका बी हो जाएगा, एकदम 100% आंसर सही है, ठीक है ना। डरिएगा मत कि हाँ गलती उलती तो नहीं सर बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन, मर्टन, ठीक है। यानी कि आपका डी हो जाएगा। और देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है भाई बताइए, तो आपका है बिल्कुल सही बताएं, जवाहरलाल नेहरू। अब खुद देखिए ना, ये जो तीनों का नाम है देखिए तो पहले इंडिया में किसी का नाम रहता है, प्लेटो, अरस्तू और मैक्स वेबर। आप तो खुद दिमाग से लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा इसमें ऑड है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। तो किसका है, तो आपका हो जाएगा सामाजिक संबंध का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए आपका कोई भी है ना, ज्योग्राफी वगैरह जो हिस्ट्री वगैरह कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका आंसर कि मेरे चैनल पर अपलोड है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। वो चेक कर लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विकसित किया। तो कौन किए थे, तो कौन किए थे आपका, ये किए थे रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। यार देखिए, भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है तो कहाँ से, तो आपका उपनिषद से, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो किससे है, तो बिल्कुल सही बताएं आप, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसके में क्या बोलेंगे, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। आगे देखिए तेरा देखिए, यूरोप में समाजशास्त्र कब अलग समाज के विज्ञान के रूप में उदय हुआ। तो आपका कब हुआ था, तो आपका हुआ था 19वीं सदी में, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए सबको आंसर मिला लीजिएगा बढ़िया से, ध्यान से जरा। आगे देखिए, समुदाय का प्रमुख आधार क्या है। तो क्या है, तो आपका सामुदायिक भावना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 15 में क्या है,
किनका समाज किनका समाज परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है? तो आपका किनका, तो आपका मार्क्स का, ठीक है ना। चलिए, पूरा नाम कार्ल मार्क्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि अग्निपथ भर्ती का संबंध किस नौकरी से है? तो आपका सैनिक से। जानो रिसेंट में बहुत ही हल्ला हुआ था इधर कि 4 साल कराएंगे फिर भगा देंगे। आगे देखिए 17 वाला देखिए, निम्न में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी? तो कौन ये थे, किसका किए थे? तो आपका किए थे, बिल्कुल सही मारे हैं आप। अगर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आप सही हैं, सत्य शोधक समाज, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 18 देखिए, किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू किया गया था? कब? तो किया गया था आपका 1915 में, ठीक है। आगे देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका किससे है? तो आपका चिपको से, ठीक है ना, चिपको आंदोलन से। बीस देखिए, निम्नलिखित में से राज का प्रमुख तत्व कौन है? तो कौन है? तो प्रभुसत्ता, ठीक है। यहाँ पे लड़की मारी है, गलती बी है, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पे है। आगे चलिए, आगे देखिए कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है तो किस पे? तो बिल्कुल आप सही बताएं आप, उत्पादकता के साधन पर, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी, मोड ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ प्रोडक्टिविटी। आगे देखिए सर क्या कह रहा है कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आपका किस पे है? तो आपका जाति पर है, ठीक है। सॉरी, अरे यार कैसे क्या हो गया, सॉरी, यहाँ यहाँ तो मेरा ध्यान यहाँ चल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है 22 वाला कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? तो किस पे है? तो आपका है वर्णाश्रम पर, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे देखिए हो जाता है भाई, थोड़ा सा आँख वगैरह थोड़ा सा होता है ना, स्क्रीन से अजीब टाइप का हो जाता है, कभी कभी चकरा जाता है आँख होता है देखने से स्क्रीन ऐसा। तो चलिए कोई दिक्कत ना, जो भी आंसर बता रहे हैं सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, 100% सही है। निम्न में से कौन विभेदीकरण के फलस्वरूप या फिर फलस्वरूप को प्रदर्शित करता है, स्तरीकरण के नहीं? तो आपका कौन? तो जाति, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका ही इस अभी क्या कर दिए थे, आपका इसका आंसर इसमें बता देते ना, होता है कोई ना। आगे देखिए, ठीक है 24 वाला, निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही बताएं आप, ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम। आगे देखिए सर, कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक के पुस्तक कौन है? तो कौन है? तो आप कहाँ है? बिल्कुल सही बताएं आप, GS घुरिये, नाम अजब है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 वाला, महात्मा गांधी का दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से जुड़ा है? तो गुजरात से तो है, ये तो आपका हिस्ट्री भी मतलब पढ़ना था। आगे देखिए, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? तो कानून कोई संस्था नहीं होता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 क्या है? वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी आपका? तो हुआ था आपका पूर्व वैदिक काल में, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, प्री वैदिक पीरियड। आगे देखिए 29 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसे कठोरता से पालन किया जाता है? तो किसे? तो आपका प्रथा को बहुत ही कठोर नियम से पालन करते हैं उसको, प्रथा बहुत ही क्या होता है? कठोर नियम का पालन करवाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन युवा गृह नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका गोतुल, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलिए, कह रहा है क्या कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका टोटल कितना? 28 का, ठीक है। आगे देखिए, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? आपको कौन? नीतीश कुमार, यानी कि पलटू राम वो ट्रेन में भी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है कि
धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किए थे, कौन किए थे, किसने किए थे, कौन किए थे? कौन किए थे? दुर्खिन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, चेक कर सकते हैं। आपका जो भी पढ़ाए थे फिलहाल में भी उनसे उसी से मतलब टकराए वाला बहुत सारे क्वेश्चन टकराए जो पढ़ाए हैं जो पिछले क्लास में। आगे देखिए, और एक बात और बोले, जो पढ़ाए थे प्रदीप सर हिस्ट्री पढ़ाए थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, उस समय से पता है इकोनॉमिक्स में कम से कम 60 टकराया सिर्फ मैराथन क्लास से। मैराथन का प्ले लिस्ट बना हुआ है। इकोनॉमिक्स में कम से कम भी तो 45 प्लस टकरा है, और हिस्ट्री में तो कहिए मत 80 प्लस टकर गया है हिस्ट्री में खाली। सोच लीजिए जो पढ़ा रहे इतना मतलब कि टकर रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है? हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले क्यों नहीं यूट्यूब पर आए। अभी थोड़ा लेट हो गया, पर फिर भी आए तो मतलब बढ़िया रिजल्ट बच्चे लोग को आएगा। आगे देखिए, कहाँ चल रहे थे भाई? हाँ 34 अब चलते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो आपका कब? तो आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 26 जून। ठीक है ना। आगे देखिए, किसने कहा नागरीय एवं जीवन पत्ती है? एवं नहीं है, एक लिखा हुआ है। किसने कहा नगरीय एक जीवन पत्ती है? यहाँ पे इंग्लिश में क्या है? हु सेड अल्बिनिज्म इज वे ऑफ लाइफ? तो कौन कहे थे? तो कहे थे विर्थ। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, सी। अगर देखिए, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? तो कौन किए थे? तो आपका किए थे रिजले। ठीक है ना, रिजले हिजले जो भी कहिए, फिजले। आगे देखिए, निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? तो किन्हें नहीं कहा जा सकता है? तो आपका अपराध में कमी। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इन क्राइम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? इधर तो हो गया आपका। अरे बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है यार, तो दिक्कत हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक से एक महान आत्मा हमारे यहाँ है। चलिए, ये पढ़ा रहे हैं तो कभी वो आ रही है तो कभी ये आ रही है, गधी लोग। आगे देखिए, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो किस वर्ष? तो आपका 2019 में, सॉरी 2019 में। ठीक है, आगे देखिए 39 वाला, किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो आपका 1995 में, यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो किससे है? तो आपका शूद्र से। किससे है? फिर से आगे बढ़ गए हम, सॉरी। संस्कृति की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आपका संदर्भ समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र है जो जाति नहीं है। ठीक है, बाकी यादव राजपूत ब्राह्मण तो जाति है। आगे देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो कौन दिए थे? तो दिए थे आपका एम.एन. श्रीनिवास, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए 43 वाला, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो बिल्कुल सही बताएं आप, डर क्यों रहे हैं सर आप? बिल्कुल सही बताएं आप, आधुनिकीकरण है ना, जो क्या है सामाजिक समस्या नहीं है। निम्न में से किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी? तो कौन दिए थे? तो दिए थे कौन? समनर। ठीक है, बिल्कुल सब सही मारी है, जो भी मारी है जो। आगे देखिए 45, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? तो क्या सहमत? ठीक है ना, सहमत है जो क्या है सांप्रदायिकता के लिए, मानवता के लिए क्या खतरा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या है, क्या मतलब यहाँ पे देखिए कि क्या है ऐसा जो मतलब कि सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? तो सहमत है जो क्या है आपका सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। ठीक है ना, आगे देखिए सर 46 देखिए, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? आपको हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि भ्रष्टाचार के कारण से कोई मतलब नहीं है इसको। आगे देखिए 47 देखिए, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? तो आपका किससे है? तो नैतिक पतन से। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अगर देखिए
क्वेश्चन नंबर 48 में आ गए। चलिए, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो कौन है? ये आपका जाति है, रविदास जी जाति होता है। बाकी मुंडा, संथाल, नागा क्या है? जनजाति है, जिसको इंग्लिश में ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? कौन कहे थे? तो आपका कहे थे, बिल्कुल यहाँ पे सही टिक आउट किया गया है, मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही बताएं, बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, कौन वाला क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। तो ये कहाँ के थे? तो आपका फ्रांस के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोहन, देखिए, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो कैसा देखा गया? आपका देखा गया था नवीन वर्गों का उदय। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं क्या इंग्लिश में? इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्यक्तिवादी। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजुअलिज्म। ठीक है ना, इंडिविजुअल मतलब होता है खास होता है, कुछ पार्टिकुलरली होता है। ठीक है ना, एक टाइप का होता है। चलिए आगे देखिए, एक बात और बता रहे हैं, आपका इंग्लिश का भी मतलब इंग्लिश हिंदी और जो भी मतलब सब्जेक्ट का है सारा मतलब अपलोड है आर्ट्स वाले का। ठीक है ना, और साइंस में बायोलॉजी का भी अपलोड है। अगर आप कोई भाई बहन है तो उनको भेज दीजिएगा, वो देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जो कि करेक्ट है, 100% गलत नहीं है। जो भी है, जो पढ़ाएँ, जो होता है कि बहुत लोग होता है ना कि पढ़ाया कर दो चारों गलती पढ़ा के निकल दिया, वैसा नहीं है। अगर एक आधो अगर कहीं गलती अगर होता है मेरे से, मतलब मान लीजिए, तो हम जस्ट वहाँ पे तुरंत और कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, पिन कर देते हैं, लिख देते हैं वहाँ पे कि हाँ सर, हम, हाँ भाई देखो ये गलती हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये वो मतलब कि गलत पढ़ा के निकल दिए, बस निकल गए, वैसा कुछ नहीं है हम लोग में। ठीक है, तो जो भी है सच्चाई से पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, ये आपको इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि बहुत लोग गलती पढ़ा के निकल जाता है। हम भी खुद जब हम अपने एज में थे तो देखते थे बहुत को। आगे देखिए, मतलब कि आप लोग के एज में थे तब, अपने एज में तभी अभी बहुत बड़े हैं, तो जब क्लास 12 में थे तो देखते थे बहुत लोग पढ़ाया गलती निकल दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 54 है। हिंदू विवाह के किस फलस्वरूप में एक जोड़ी बैल एवं गाय की मांगी जाती है? तो किसमें? तो आपको होता है, बिल्कुल सही बताया आप, आर्ट्स विवाह में। ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो सब जनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? तो क्या कहा जाता है उसका? क्या कहते हैं उसको? तो नातेदारी। ठीक है ना, क्या कहते हैं? नातेदारी। इसको बोलते हैं किनशिप, बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो क्या है आपका? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल से बताया आप, सामाजिक संस्कृति कारक, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे देखिए ना, आगे देखिए क्या कह रहा है, मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है? तो आपका किस में आती है? तो द्वितीय में आती है। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। स्टूडेंट के द्वारा भी बहुत अच्छा टिक आउट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो कितने में था? तो आपका था, बिल्कुल सही बताएं आप, 4। ठीक है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो क्या है? तो आपका सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, इसको बोल सकते हैं क्या? इंक्रीजिंग सोशल प्रॉब्लम्स। आगे देखिए, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो आपके क्या कारण थे? तो आपका क्षेत्रीय तनाव। ठीक है ना, आपका डी हो जाएगा, रीजनल टेंशन, जिसको बोलते हैं रीजनल टेंशन इंग्लिश में। ठीक है ना,
आगे देखिए ना, आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से नहीं, निम्न में से, ठीक है ना, हाँ ठीक है, निम्न में किन्होंने समूह को अंतः समूह एवं ब्राह समूह मतलब कि बाहर की ओर, ठीक है ना, कि में मतलब कि डिवाइड किए थे, तो कौन किए थे, तो आपका कौन किए थे, आपका सही बताइए, तो आपका हो जाएगा समनर। अगर आप समनर मारे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। आगे देखिए, अगस्त काउंट के अनुसार समाजशास्त्र किस विषय से सबसे नजदीक है, तो आपका सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो लुई 16वां, इसको क्या बोलेंगे, 16 बोलेंगे, ठीक है ना, 16 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 16वां आपका। वो 10th में 9th में पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में आपको पता होगा, ठीक है। यानी कि आपका लुई 16वां हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगस्त कॉम्ट्स। इन लोग का नाम ये अजीब रहता है, अजीब अजीब, मतलब कि हिंदी में थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़ते हैं, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आपका अगस्त कॉम्ट, ठीक है ना। आगे पढ़िए, आगे वाला क्या है कि कॉम्ट के, देखिए दर्शन शास्त्र जब पढ़ते हैं ना आगे वाले भैया लोग, बड़े वाले भैया लोग, तो इसको काउंट पढ़ाते हैं, काउंट, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग काउंट पढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ काउंट, ठीक है। तो काउंट के विज्ञान के क्या है, स्थानांतरण तो नहीं है, सशंतरण है। सशंतरण के सिद्धांत में कौन विषय सबसे पहले आता है, तो कौन विषय आता है आपका, तो आपका आता है बिल्कुल यहाँ पे सही बताएं आप, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी जिसको बोलते हैं। चलिए, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो वही, जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किनके विनिमय पर आधारित है, तो किस पे, तो आपका है वस्तु एवं सेवा पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स एंड सर्विस। आगे देखिए, किस वर्ष परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, तो 1900 सही है, 1957, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया, तो कौन दिए थे, तो ये दुर्खिम दिए थे, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है सब। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा एक प्राथमिक नातेदार नहीं है, तो कौन नहीं है, बहुत अच्छे से जान रहे हैं वाला कि आपका चाचा है जो क्या है, प्राथमिक नातेदार नहीं है, बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है, तो डॉक्टर है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदू समाज में आश्रम का संख्या कितना होता है, तो कौन नहीं जानता है, कौन बच्चा को नहीं पता है कि 3 होता है। आगे देखिए, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था आपका, तो हुआ था 1900 कितना, 1977, ठीक है, देखिएगा ध्यान से जरा। अगर आप मारे हैं सी तो बिल्कुल आप सही हैं। आगे देखिए, मुसलमान में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं, तो आपका कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1932 में ऑल इंडियन हरिजन सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल सही बताएं आप, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे देखिए, बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ, तो कब हुआ था, 1929 में हुआ था। आगे देखिए, प्रभु जाति, सॉरी ढक रहा है ना थोड़ा सा, फिर से देखिए, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, किसने या फिर किन्होंने, चलिए ना कोई बात दिक्कत नहीं है, तो कौन क्या थे, तो आपको कौन क्या थे, तो एम.एन. श्रीनिवास, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, तो ये चारों में कौन नहीं है, बताइए जरा भैया, बिल्कुल आप सही हैं, डार्विन जी हैं, ठीक है ना, जो कि आपका समाजशास्त्री नहीं है। आगे देखिए, फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे है, तो आपका बिल्कुल सही बताएं, काला धन जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का नहीं है, तो कुशवाहा, ठीक है। मौज में पढ़िए, कोई दिक्कत ना होता स्ट्रेस लेने से। अगर देखिए गलती हो रहा है तो कोई दिक्कत ना, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? तो आपका 8 होता है। ठीक है, आगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 81 ना, कह रहा है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कौन लिखे थे? तो आपका बिल्कुल सही बताएं, ऑकबर्न। ठीक है ना। 82 देखिए, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इंटरनेट के द्वारा तो आपका क्या हो रहा है, इतना मतलब विज्ञापन एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ठीक है ना। इंटरनेट ना रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन सा सेंट लगाना है, कौन सा फाउंडेशन लगाना है, कौन सा क्रीम लगाना है, कौन सा ओठलाली लगाना है, सब कैसे पता चलेगा? इंटरनेट के द्वारा, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो कौन है? तो आपका कानून। ठीक है। 84 देखिए, आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो देखिए ना, क्या हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ गया है। आधुनिकीकरण ना हुआ तो आधुनिकीकरण तो हुआ, जो हो गया किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। लेकिन नए वाला का उदय हो गया, लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि AI भी आ गया है, तो क्या हुआ, सबका धंधा खा रहा है। और इधर ट्रैक्टर आ गया है, खेत में चलने वाला, गेहूँ काटने वाला, धान काटने वाला, उससे क्या हो गया, आदमी का मरण हो गया, है ना। किसी एक के पास जा रहा है पैसा, बाकी सब तो भूखे मरे। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो क्या क्या नहीं है? लौकिकरण है। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे स्पेस है ना, हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भाई बहन आगे मतलब कि काम देगा। एक बात और, अभी क्या है ना कि शॉर्ट वीडियो चेक करेगा तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए, यूजफुल वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 86 वाला क्या कह रहा है, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो कौन है? तो जैन है, जो बहुत छोटा समाज है इसका, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो पूरा भरा भरा है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत में ज़्यादा क्या है, तो हिंदू है। ठीक है, फिर मुस्लिम आता है सब। ठीक है, आगे देखिए, फिर तो जैन सिख वगैरह जो भी आता है सब आता है। आगे देखिए, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका बढ़ई। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। 28 देखिए, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं प्रकार? तो इनके होते हैं 4 प्रकार। 3 प्रकार कितना? आपको होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत है, 3 प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, कारण निम्न में से कौन सा अर्जित पद नहीं है? तो कौन सा है जो अर्जित पद नहीं है? तो ब्राह्मण है। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका इसका कोई मतलब कोई पद नहीं है। ये सब कलेक्टर क्या है, कलेक्टर बनिए आप, बैंक अधिकारी बनिए, प्रोफेसर बनिए पढ़ लिख कर, ब्राह्मण थोड़ी ना बनेंगे। चलिए आगे देखिए, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जो भी कहिए, तो किस वर्ष? तो आपका 1987 में, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बता रहे हैं आपका, कि आपका कितना सही हुआ है लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, कि जानना है हमको भाई कितना आप सही किए हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह स्थायी होता है? तो कौन सा होता है अस्थाई, मतलब कि परमानेंट नहीं, टेम्परोरी विवाह भी होता है। सोच रहे हैं, टेम्परोरी विवाह भी होता है मुसलमानों में, सॉरी, जो मुसलमान जो हैं वो बुरा नहीं मानेगा, आप लोग का है तो है। ठीक है, तो टेम्परोरी विवाह कौन सा है? तो मुता है, जो क्या है, टेम्परोरी विवाह है, मतलब विवाह किए फिर 5-6 महीने के बाद छोड़ दिए, ऐसे सब कुछ जो होता है वो लोग जाने। ठीक है, बस जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। आगे देखिए, हम लोग क्या होता है, 7 जन्म में क्या है, 7 जन्म तक क्या करिए, साथ निभाइए, मरे के बाद भी मतलब छोड़ना नहीं है हम लोग में। ठीक है ना। भूत बन के भी मतलब पीछे पीछे दौड़ेगी। आगे देखिए बाने वाला, आप इसका मतलब तो छुआ होता है। ठीक है ना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो क्या हुआ था? तो आपका हुआ था 1955 में। ठीक है ना। देखिए बुरा नहीं मानेगा, बस ऐसे ही मतलब कि अपना पढ़ाई लिखाई करिए, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और देखिए भाई बहन जो भी हैं आपका जोड़ दीजिएगा, क्योंकि बैच शुरू होने वाला है, फिर आप पीछे मत रहिएगा। ठीक है ना। हम लोग इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, हमें पता है अच्छे से। आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण किस कारण दिया जाता है? तो किस कारण? तो बिल्कुल सही बताएं आप, डर रहे हैं क्यों बताने से? आगे देखिए, आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, निम्न अनुष्ठान स्थिति के कारण। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यार, अनुष्ठानिक। ठीक है ना, अनुष्ठानिक। ठीक है, हिंदी थोड़ा बहुत है ना, बहुत कड़ा शब्द है यार, कड़ा शब्द है हिंदी।
आगे देखिए, एक एक शब्द तो ऐसा होता है कि मतलब कि पढ़ने में सोचना पड़ता है। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश बहुत सिंपल चीज़ है। निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो कौन देगा आपका राइट आंसर? आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पूरा पूरा अधिकार है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से कारक जातीय व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? तो बिल्कुल सही बताएं आप। इनमें सभी औद्योगिकरण, वैश्वीकरण है ना, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखिए, 96 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें सामाजिक स्तरीकरण के संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौन किए थे? किन्होंने किए थे, ठीक है ना। किन्होंने मतलब कि किसने किया था जो भी, तो कौन किए थे? तो आपका किए थे मार्क्स जी, यानी कि कार्ल मार्क्स जी किए थे, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। चलिए को आप पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स किए थे। आगे देखिए, किसने सशक्तिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? तो कौन कहे थे? तो ये कहे थे आपका योगेंद्र सिंह जी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? 3 तलाक जो कि किनके द्वारा किया गया था? जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा पास हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए कब हुआ था आपका? 2018 में। आगे देखिए 99 वाला कह रहा है सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? तो कौन किए थे? तो किए थे, बिल्कुल सही बताएं आप, कॉम्ट, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो कितने कालों में किया गया विभाजित? तो आपका किया गया है, बिल्कुल सही बताएं आप, 3, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा सी। अब देखिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत 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 मतलब कि बहुत ही आपका आभारी रहेंगे सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो भाई बहन जो भी हैं वो आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और आराम से खेलिए कूदिए और टेंशन मुक्त रहिए आप।